कोविड का नाम लेते लेते आखिरकार भारत के प्रधानमंत्री हैं जो भारत में कोरोना जैसा स्थिति है जो बनाकर रख दिए हैं। कोविड जैसे महामारी का नाम लेना अपनी होठों पर कितना असहज दिखाई देता है, जो इससे हैं जो हर कोई है जो वाकिफ हैं। कोरोना जैसे महामारी हैं जो कई ऐसे देशों की आर्थिक स्थिति है जो बिगाड़ कर रख दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी भारत के प्रधानमंत्री हैं जो कोरोना जैसे महामारी का नाम लेकर भारत के लोगों से अपील कर रहे हैं कि जिस प्रकार भारत के लोग हैं जो कोरोना जैसे महामारी से एकजुट होकर हैं जो निपटे थे, उसी प्रकार फिर से एक बार हैं जो लोगों को एकजुट रहने की हैं जो अपीलें कर रहे हैं। इस बार भारत में कोरोना जैसा कोई भी बीमारी है जो नहीं आया है, लेकिन पश्चिमी एशिया में जो तनाव बढ़ा है उसकी सुगंध है जो अब भारत तक पहुंच गया है। और इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी हैं जो ये अपील कर रहे हैं कि कोरोना जैसा महामारी से जिस प्रकार हम और आप बाहर निकलें, उसी प्रकार पश्चिमी एशिया की तनाव को लेकर भी हैं जो हमें और आपको हैं जो बाहर निकलना होगा। मानो कि ये भारत की लड़ाई है जो भारत के लोगों से अपील कर रहे हैं कि हमें हैं जो पश्चिमी एशिया के तनाव को लेकर एकजुट होना होगा। देश के बढ़ते हुए सामर्थ्य में हमें अपना संयम भी बढ़ाना होगा। हमें मिलकर संसाधनों को बचाना होगा। देश के हितों की रक्षा करनी होगी। जिस तरह कोरोना काल में हमने संकटों का मिलकर सामना किया था, वैसे ही देशभक्ति की भावना से हमें फिर एक बार भारत को इन वैश्विक संकटों से निकालने के लिए एक साथ खड़ा होना ही होगा। भारत को वैश्विक संकट से बाहर निकालने के लिए भारत के लोगों से हैं जो एक साथ खड़ा होने के लिए हैं जो अपील कर रहे हैं। भारत को चाहे वैश्विक संकट से बाहर निकालने के लिए, चाहे कोरोना जैसे महामारी से बाहर निकालने के लिए भारत के लोग हैं जो एकजुट रहने के लिए भी हैं जो तैयार हैं। लेकिन क्या इस एकजुटता के बीच भारत के प्रधानमंत्री मोदी हैं जो अपनी देश की जनता के साथ हैं जो अपनी एकजुटता हैं जो दिखा रहे हैं। कोरोना जैसे महामारी भी भारत में आया और उसी एकजुटता की वजह से आज कोरोना जैसे महामारी से भी हैं जो भारत के लोग हैं जो बाहर निकले। लेकिन क्या कोरोना जैसे महामारी के बीच प्रधानमंत्री मोदी हैं जो जनता के बीच एकजुटता हैं जो दिखाएं। कोरोना जब भारत में आया था तब प्रधानमंत्री मोदी हैं जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हैं जो देश की जनता के साथ जुड़े रहे, लेकिन एक भी आज तक हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए हैं। विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हैं जो अपनी भारत में 12 साल की हैं जो कार्यकाल पूरा कर लिए, लेकिन आज तक प्रधानमंत्री मोदी हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए हैं। आज भी उसी बातों को दोहरा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के साथ हैं जो मैं जुड़ा रहूंगा, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से हैं जो अपने हाथे हैं जो धो रहे हैं। क्या यही देश के प्रधानमंत्री मोदी की एकजुटता है जो दिखाई दे रहा है? प्रधानमंत्री मोदी जो अपनी बातें किए हैं, इससे ये भी पता चलता है कि कुछ बातों को प्रधानमंत्री मोदी हैं जो अंदर ही जो दबाने की भी है जो कोशिश किए हैं। इस परिस्थिति में जो भी समस्या है वो समस्या है जो देश के सामने है जो रखना चाहिए, ताकि देश के लोग भी हैं जो अपनी देश की सरकार के साथ हैं जो खड़ा उतरें। लेकिन अपने मंचों से ये कह दें कि कोरोना जैसे महामारी के बीच हैं जो एक साथ हमने एकजुटता दिखाए थे, उसी तरीके से फिर से एक बार एकजुटता दिखाने के लिए अपील कर रहे हैं। लेकिन इसकी क्या स्थिति है, इसके बारे में भी तो प्रधानमंत्री मोदी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हैं जो बताना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि वैश्विक संकट का भारत पर है जो सबसे ज्यादा असर है जो पड़ रहा। प्रधानमंत्री मोदी हैं जो ये भी कहें कि तेल की हमारे पास है जो कुआं नहीं है कि हम आपको हैं जो पेट्रोल और डीजल हैं जो दे सकते हैं। आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है।
तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। प्रधानमंत्री मोदी हैं जो भारत के लोगों से अपील किए हैं कि भारत के लोग हैं जो जरूरत से ज्यादा पेट्रोल और डीजल की इस्तेमाल न करें। जितना हो सके उतना पेट्रोल डीजल को बचाकर चलने के लिए हैं जो अपीलें किए हैं। लेकिन समस्या केवल पेट्रोल और डीजल तक ही सीमित नहीं है, जबकि वर्ल्ड बैंक के पूर्व अध्यक्ष डेविड मालपास हैं जो चीन को लेकर कहे हैं कि चीन है जो इस समय खाने पीने की चीजों से लेकर यूरिया खाद के सबसे बड़े भंडार हैं जो खड़ा कर रहे हैं। चीन की राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात से पहले ही डेविड मालपास हैं जो कहे हैं कि चीन को तुर्ता में जमाखोरी है जो बंद करना चाहिए ताकि वैश्विक आपूर्ति संकट को कम किया जा सके। वर्ल्ड बैंक के पूर्व अध्यक्ष डेविड मालपास के मुताबिक ये भी पता चलता है कि चीन के पास दुनिया की सबसे बड़े अनाज भंडार हैं, जिसे चीन है जो और भी अपनी स्टॉक को बढ़ाने की है जो कामें कर रहे हैं। चीन है जो घरेलू आपूर्ति को हवाला देते हुए मार्च की शुरुआत में ही यूरिया खाद के निर्यात पर है जो रोक लगा दिए थे, जिसके बाद कई ऐसे देशों में यूरिया खाद की है जो समस्या बन गया था। भारत है जो वैसे देशों में शामिल हो गए हैं जो भारत है जो इस समय सबसे ज्यादा महंगा यूरिया खाद है जो इम्पोर्ट कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ये भी पता चलता है कि ईरान युद्ध से पहले भारत है जो $512 प्रति टन के हिसाब से यूरिया खाद है जो खरीद रहे थे, लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद भारत है जो $959 प्रति टन के हिसाब से यूरिया खादें हैं जो खरीद रहे हैं। इससे यह पता चलता है कि जहां $400 से भी ज्यादा महंगे में भारत है जो यूरिया खाद की है जो इम्पोर्ट कर रहे हैं। तेल को लेकर पूरी दुनिया में है जो समस्या बना हुआ है, लेकिन इसी बीच ईरान है जो अपने तेल को है जो समुद्र में बहा रहे हैं। सैटेलाइट इमेज से है जो यह पता चलता है कि ईरान की खार्ग द्वीप के आसपास से समुद्र में 20 से 45 वर्ग किलोमीटर तक ईरान है जो अपने तेल को है जो बहा रहे हैं। रिपोर्ट्स में है जो ये भी बताया जा रहा है कि ईरान है जो हजारों बैरल तेल है जो समुद्र में बहा रहे हैं। ईरान है जो प्रतिदिन 30 लाख से भी अधिक कच्चे तेल का उत्पादन है जो करते हैं। इसमें ईरान की सबसे बड़ा हिस्सा खार्ग द्वीप को बताया जा रहा है जो वहां से सबसे ज्यादा है जो कच्चे तेल की उत्पादन करते हैं। लेकिन ईरान के पास एक ऐसी समस्या आ गया है कि जहां अपनी ही तेल को है जो समुद्र में बहा रहे हैं। इसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह यह है कि अमेरिका है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते में नाकेबंदी किए हुए हैं, जिससे ईरान का तेल है जो किसी देशों में है जो सप्लाई नहीं हो रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से पार होकर ईरान के तेल है जो किसी भी देशों में है जो नहीं पहुंच रहा है, जिसके बाद ईरान है जो प्रतिदिन 30 लाख से भी अधिक कच्चे तेल का है जो उत्पादन करते हैं, लेकिन ईरान के पास रखने की है जो क्षमता नहीं है। चीन ने जिस प्रकार से खाने पीने की चीजें और यूरिया खाद की है जो स्टॉक करना है जो शुरू कर दिए, इससे ये भी पता चलता है कि क्या पूरी दुनिया में कोई बड़ी समस्या आने वाला है। आखिरकार वैसी समस्या से भारत सरकार बाहर निकलने के लिए है जो क्या तैयारी कर है जो रखें। प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से है जो आज ये बातें निकला है कि भारत के लोग हैं जो पेट्रोल और डीजल की कम इस्तेमाल करें, और ये भी कहें कि भारत के लोग हैं जो 1 सालों तक हैं जो सोना न खरीदें। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से ऐसी बातें हैं जो निकलकर सामने नहीं आ रहा था। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी हैं जो अपनी चुनावी रैली में है जो व्यस्त थे, लगातार है जो अपनी भाषण दे रहे थे, लेकिन उस चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी है जो कोई भी अपील नहीं किए कि भारत के लोग हैं जो पेट्रोल डीजल की है जो कम इस्तेमाल करें। अब जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजा आ गया, उसमें बीजेपी पार्टी को जीत मिल गया है, तब प्रधानमंत्री मोदी हैं जो कह रहे हैं कि भारत के लोग हैं जो पेट्रोल और डीजल की कम इस्तेमाल है जो करें। क्या इस तरीके से देश को है जो आर्थिक संकट से है जो बाहर निकाला जा सकता है कि जहां चुनाव के समय है जो कुछ नहीं बोलते हैं, और जैसे ही चुनाव खत्म होता है उसके बाद कहते हैं कि पेट्रोल डीजल और सोना है जो साल भर तक है जो न खरीदें।
कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। क्या यही है भारत की स्ट्रेटेजी, जहां प्रधानमंत्री मोदी हैं जो इस तरीके से देश को हैं जो चला रहे हैं? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की रास्ता आज ईरान की वजह से बंद नहीं है, बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की रास्ता अमेरिका की वजह से हैं जो बंद है। ईरान का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की रास्ता हम खोलने के लिए तैयार हैं, लेकिन अमेरिका है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते में से अपनी नाकेबंदी है जो हटाएं। ईरान है जो ये भी कर रहे हैं कि अमेरिका की हमें सभी शर्तें हैं जो मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन ईरान का यह भी कहना है कि परमाणु हथियारों पर हम अमेरिका की शर्त हैं जो इस समय नहीं मानेंगे। इस पर अमेरिका है जो कभी और विचार करने के लिए है जो हमें कह सकते हैं। ईरान है जो पूरी तरीके से अमेरिका के हाथों में है जो सौंप दिए हैं कि हम परमाणु हथियारों पर भी है जो बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी है जो बातचीत नहीं करेंगे। इसी के चलते हमने पहले भी कह चुके हैं कि अमेरिका है जो सभी शर्तें एक साथ ईरान को मानने के लिए है जो ईरान पर दबाव नहीं बना सकते हैं। ईरान अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की रास्ता खोलने के लिए तैयार हो गया, तब अमेरिका है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते में नाकेबंदी है जो क्यों की है? परमाणु हथियारों को लेकर ये शर्तें ईरान को इतनी जल्दी मानने के लिए है जो क्यों दबाव बनाया जा रहा है? जो आर्थिक संकट पैदा किए हैं उसके बारे में तो प्रधानमंत्री मोदी एक शब्द नहीं कहे, और केवल पेट्रोल डीजल ही भारत के लोगों से है जो बचाने की अपीलें कर रहे हैं। इसमें ट्रंप की भी आलोचना करते हैं प्रधानमंत्री मोदी, तब लगता है कि ना प्रधानमंत्री मोदी हैं जो ट्रंप को भी है जो आलोचना किए हैं। आज भी सवालें उठाते हैं विपक्ष के नेता राहुल गांधी कि प्रधानमंत्री मोदी है जो ट्रंप के बारे में एक शब्द है जो नहीं बोलते हैं, जो समस्या पैदा कर रहे हैं उसके बारे में एक शब्द नहीं बोल रहे हैं।